अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों से दिल बड़ा उदास है। दिल वैसे ही बड़ा उदास रहता है और मुख्तलिफ़ मसले मसाइल चल रहे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में भी और इर्द गिर्द की दुनिया में भी, तो ज़ाहिर है वो आपके ऊपर भी तो असरअंदाज होते हैं। तो अभी जो रिसेंटली एक वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में, एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन थे जिनको शहीद कर दिया गया। उनका कसूर क्या था? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, बुरी बात से रोक रहे थे। एक लड़का था, लड़की उसके साथ जा रही थी मोटरसाइकिल पे, शायद वो जाना नहीं चाह रही थी या फिर वो बैठ गई थी और उसके बाद उसको ख़्याल आया कि मुझे जाना नहीं चाहिए। जो भी सूरत हाल पेश आई, तो वो लड़की नहीं चाह रही थी तो इन्होंने उसको रोक लिया। उस बंदे को अच्छा नहीं लगा कि मेरी मर्ज़ी के बग़ैर मुझे रोका गया, मेरी मर्ज़ी होने नहीं दी गई। उन्होंने जनाब क्या किया, पिस्टल पकड़ा। उन्होंने, इसलिए कह रही हूँ कि माशाल्लाह बड़े पहुँचे हुए लोग हैं ना ये, जो अपने पास बंदूकें रखते हैं, पिस्टल्स रखते हैं, गोला बारूद रखते हैं। कोई हमें पसंद ना आया, किसी की हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई, किसी का कोई काम पसंद नहीं आया, हम उसको दुनिया से ही गायब कर देते हैं, सीधा सीधा। ये तो कभी सोचा नहीं कि हमने भी तो दुनिया से गायब होना है, एक दिन हमने भी चले जाना है, यहाँ पर रहना है हमने। कहते हैं वहाँ पर शफात होगी, पर शफात किसकी होगी? गुनाहगार की, जिसने कत्ल किया हो, जिसने कोई गलत काम किया हो। जो तौबा कबूल करने वाले हैं, कुरान में है कि वो बख्शे जाएंगे, उनकी शफात होगी। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह किसको सज़ा दे, किसको जज़ा दे, तो फिर अल्लाह भी तो याद रखेगा ना। लिखा गया है, लिखा गया है। ये जहाज़ हैं, आते जाते हैं, एयरफोर्स के जहाज़, और एयरफोर्स तो हमारे बहुत करीब रहा है। भाई मेरे एयरफोर्स में, मियाँ मेरा, फिर बेटा पायलट, तो बहुत तकलीफ़ होती है। क्या था, वो लड़की को कहीं बिठा के ले जा रहा था, तो वो लड़की ने भी तो साथ यही रखा होगा ना कि वो उसके साथ जाती होगी। यही पता चला है हमें, जो ख़बरों से पता चला है वही पता चला है। असलियत तो नहीं हमें इतनी ज़्यादा पता, लेकिन पता यही चला है कि वो लड़की काम करती थी साथ, शायद रोज़ आती जाती थी, पिक एंड ड्रॉप। तो वो कहीं और ले जाना चाह रहा था, तो वो लड़की नहीं जाना चाह रही थी, और ये देख लिया इन्होंने, ग्रुप कैप्टन साहब ने रोकने की कोशिश की और बताया, अपना तारुफ़ कराया। उन्होंने उधर ही गोली मार दी। थोड़ा सा आगे जाके वापस आया कि तुम कौन हो, तुमने मुझे रोका, तुमने मुझे एक गलत काम से रोका। देखिए जी, अल्लाह के बंदे हैं। कौन है अल्लाह के बंदे? जो गलत काम से रोकते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम देखते हैं गलत काम, हम पतली गली से निकल जाते हैं। हमें डर है, हमें खौफ है। कौन जाए पुलिस के पास, कौन शिकायत करे? इर्द गिर्द हालात ख़राब होते हैं तो भी हम कहते हैं जाने दो उस्ताद, जाने दो। हम बखेड़ों में क्यों पड़ें? ऐसा ही है, क्योंकि जब सब कुछ सही नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं होगी, गरीब को, कमज़ोर को पकड़ लिया जाएगा, धर लिया जाएगा, और जो ताकतवर है वो निकल जाएंगे। उन्होंने तो रखी हुई हैं बंदूकें, पिस्तौलें, एटम बम सब कुछ रखा हुआ है। तो बस फिर क्या होता है? अब मुझे ख्याल आ रहा था कि देखिए, ये ग्रुप कैप्टन, टाइम हमने भी गुजारा है ना, हमें भी मालूम है कौन सा टाइम होता है जब बच्चे यूनिवर्सिटी में होते हैं, किसी की मंगनी हो रही होती है, किसी के रिश्ते की बात हो रही होती है, इसी तरह चल रहा होता है। और वो अब जो है ना, माँ बीवी, वो अकेली रह गई, उसका साथी चला गया। सोचा भी नहीं होगा कि ये होगा। इंसान तो नहीं सोचता, इंसान को पता भी नहीं होता, सोचे भी तो पता तो अगले लम्हे का नहीं है। कैसी तरबियत है, कैसा मुआशरा है, क्या हो रहा है? असल में जज़ा व सज़ा अल्लाह ने तो देनी है ना। पाकिस्तान में कानून उस तरह से मज़बूत नहीं है। उसी वक्त ज़रा सज़ा दी जाए ना, उसी वक्त ज़रा उसको उल्टा लटकाया जाए सबके सामने। पता है ना किसी ने किया है, वो पकड़ा गया है। उसने आगे से कहा है कि मुझे मेरी मर्ज़ी नहीं करने दी, तो इसलिए मैंने ये किया है। मर्ज़ियाँ चाहिए ना हमें। हम खुश नहीं होते जब कोई हमारी मर्ज़ी में रोड़े अटकाता है। रोड़े अटकाने हमें पसंद नहीं है। दूसरों के यहाँ रोड़े ज़रूर अटकाएं, पर हमारे यहाँ कोई रोड़े ना अटकाए। कैसी उसकी तरबियत है, कैसा मुआशरा है, कैसे के लोगों में वो इर्द गिर्द जो उसके होंगे, बैठ रहा होगा, उठ रहा होगा, क्या सीखा है उसने? मुआशरे से ही सीखा है ना, अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही सीखता है। उसने भी यही सीखा है
ایک تو آج کل یہ جو مخلوط اختلاط یہ بہت بڑھ گیا ہے. کہیں بھی کسی سٹور میں جاؤ، کہیں دکانوں پہ جاؤ تو لڑکا لڑکی اکٹھے چیزیں بیچ رہے ہیں، اکٹھے ساتھ کھڑے ہیں. وہ لڑکیوں کے جو ڈریسز بھی ہوتے ہیں وہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوتے. ٹھٹھا مذاق چل رہا ہے، تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو دے رہی ہیں. آج کل تو لڑکیوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ لڑکی ہونا کتنا بڑا مشکل کام ہے اس معاشرے میں. معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ سے یہ شادی کر لے گا یہ بندہ؟ کبھی بھی نہیں کرے گا یہ شادی. آپ سے صرف تصویریں منگوائے گا، اس تصویروں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. بعد میں پھر پچھتاتی ہیں جب شادیاں ہوتی ہیں، جب وہ کہتے ہیں ہم آپ کی تصویریں دکھائیں آپ کے شوہر کو، ہم ذرا سامنے لائیں سارا کچھ. پھر روتی ہیں. ماؤں کا بہت فرض ہے، گھر والوں کا بہت فرض ہے، جب بیٹی یا بیٹا کوئی کہیں سے پیسے لے کے آتا ہے تو پوچھیں کہاں سے آ رہے ہیں یہ پیسے، کس نے دیے ہیں یہ پیسے، کتنے ہیں یہ پیسے. اس وقت تو ہم نہیں پوچھتے. پھر جب بچی قتل ہو جاتی ہے یا کوئی اور معاملہ آ جاتا ہے تو پھر ہم روتے دھوتے ہیں کہ ہماری بچی تو بہت معصوم تھی، ہمارا بچہ تو بہت معصوم تھا. معصوم کوئی نہیں رہ گیا آج کل کے دور میں. معصومیت اڑن چھو ہو گئی ہے. تو بچوں کو صحیح اور غلط کی بات بتانا بہت ضروری ہے، سمجھانا بہت ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے شروع کریں، اسکول کے بچوں سے شروع کریں. سچ مچ حالات بہت خراب ہیں، دل بڑا خراب ہے. حالات اچھے نہج پہ نہیں جا رہے ہمارے معاشرے کے. کہتے ہیں نا فتنوں کا دور ہے، سچ مچ فتنوں کا دور ہے. تو شادیاں کھیل تماشا بن گئی ہیں. ایک شادی کے بعد دوسری شادی، تیسری شادی، شادی کے ساتھ زنا چل رہا ہے. کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، جھوٹ چل رہا ہے، دھاندلی چل رہی ہے، دھوکہ دہی. جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. حدیث ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم دھوکہ دیں گے تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. تو اب نام کے مسلمان ہیں، ہم کون سے مسلمان رہ گئے ہیں؟ مومن ہونا ایک الگ چیز ہے اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ایک الگ چیز ہے. اور جناب مسلمان ہونا کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا. کام ہم سارے غلط کر رہے ہیں. قرآن ہم سمجھ نہیں رہے، پڑھ نہیں رہے. پڑھیں گے، سمجھیں گے، اللہ کو جانیں گے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ نے ہمیں سزا دینی ہے، ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، تو ہی ہم کوئی اچھا کام کریں گے نا. تبھی ہم تو صحیح مسلمان بنیں گے، مومن بنیں گے. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو ہم دوسروں کو نہیں روکتے، ہم کہتے نہیں ہیں. ہم اس لیے نہیں کہتے کہ دوسرا کہے گا تم کون ہو مجھے بتانے والی، تم اپنے گریبان میں جھانکو. اب یہ زمانہ آ گیا ہے. ہم دوسروں کو کہتے ہیں تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو. لیکن جیسے ہم ہیں، بزرگ ہیں، تو ہمارا فرض ہے ہم غلط بات کو بتائیں، سمجھائیں. لڑکیوں پہ نظر رکھیں، لڑکوں پہ نظر رکھیں، کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، رات کو دیر سے کیوں آ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ دہی بہت بڑھ گئی ہے اور یہی دھوکہ دہی ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے. ہم تو اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پہ گئے تھے یا ہم کسی دوست کے گھر گئے تھے، بہت قریبی کو خاتون تھی، اصل میں ہوتا آدمی ہے، مرد ہے. اصل میں ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جب برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیں گے تو ایسا معاشرہ ہے آتا ہے جیسے کہ اب ہے آج کل. معاشرے تو خراب ہونا ہے نا. وہ کہتے ہیں نا جو ڈالو گے وہی نکلے گا. تو جیسے لوگ جا رہے ہیں، جس طرح کی تربیت ہو رہی ہے وہی تربیت نظر آ رہی ہے. لڑکوں کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، لڑکیوں کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، حکمرانوں کو خوف خدا نہیں ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے. غلط کام کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور پھر بھی چپ کر کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ پتلی گلی فراہم کرنے والے بہت سے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز. تو تب کیا ہوگا؟ عہدہ تو صرف اللہ کا ہے، بادشاہی تو صرف اللہ کی ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. فرشتے اس دن پوچھیں گے، جہنم کے داروغہ اور جنت کے داروغہ دونوں موجود ہوں گے. جنت کے داروغہ کہیں گے آ جاؤ، اے انسان آ جاؤ، تم نے اچھے کام کیے، یہ تمہارے لیے ہے جنت، جو مرضی پھل کھاؤ، جو مرضی کرو. اور دوسری طرف کیا ہوگا؟
وہ जहन्नुम वाले पूछेंगे तुम्हारे पास कोई समझाने वाला नहीं आया था? कहेंगे आया तो था पर हमने यकीन नहीं किया, अब हमें दोबारा वापस भेज दो दुनिया में, अब हम पक्का पक्का अच्छा काम करेंगे। पर ये वो लोग हैं जो वापस आकर भी अच्छा काम नहीं करेंगे। जिसने अच्छा काम करना होता है उसने करना होता है, जिसने नहीं करना होता, बिगड़ने की सलाहियत उसके अंदर बदरजे अतम मौजूद होती है ना। अल्लाह ताला दिलों पे मोहर लगा देते हैं। कुरान में है, जब कोई एक बात गलत करता है तो उसके ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहर लग जाती है। कुरान सुनता है, उसको समझता नहीं, साइड से निकल जाता है, कुरान पढ़ता ही नहीं, शैतान की बातों में आता है। शैतान इंसानों में भी होते हैं ना, इंसानों की तरह ही आते हैं। कोई ऐसे जिन भूत बन के तो नहीं आता शैतान, इंसान होता है। अभी तुम नमाज ना पढ़ो, अभी मेरे साथ ये फ़िल्म देख लो, अभी इस लड़की के पास जाते हैं, अब इस लड़की को समझाते हैं, अब इस लड़की को कत्ल करते हैं या उसके साथ ज़्यादती करते हैं। कौन कहता है? शैतान कहता है। शैतान इस देर उसने तो अल्लाह ताला से कहा है कि मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दो। अल्लाह ने क्या कहा है कि जो मेरा इंसान होगा वो नहीं बहकेगा, जो मेरे साथ का होगा साथी वो नहीं बहकेगा, तो बहका लो। तो जो बहक रहे हैं ये शैतान के साथी हैं ना। क्यों जी चिड़ियाओं, आप लोगों के यहाँ क्या होता है क्या सूरत हाल होती है? आप लोगों में से जो ताकतवर होता है वो भी कम ताकतवर पे जुल्म करता है। जानवरों में भी देखा है, यहाँ पर मैं खुद देखती हूँ, परिंदे भी आपस में लड़ाई करते हैं। लड़ाई झगड़ा तो है, पर इनके पास बंदूकें नहीं हैं, गन नहीं है, एटम बॉम्ब नहीं है। हमारे पास तो एटम बॉम्ब है ना। समझने की बात है, बस जो समझ जाए। तो बस जनाब, दिल अफसरदा है, दिल सोचों में गलताओं पीछा है गलत हो गया सब कुछ, दुनिया ही गलत हो गई, ये ज़िंदगी ही गलत हो गई, समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। सचमुच मैंने ख़बरें देखना छोड़ दी हैं, अखबार तो वैसी अब आनी बंद हो गई है, ख़बरों की तरफ मैं जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि दिल कमज़ोर हो गया है, दिल नाजुक हो गया है। कहाँ कहाँ क्या जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है नहीं देखा जाता। जुल्म कहीं भी हो, किसी के ऊपर भी हो, नहीं देखा जाता, होना भी नहीं चाहिए, पर जालिम है। तो फिर यही तो बात है ना, जज़ा और सज़ा तो होनी है, इसीलिए तो बनी है। इस बात पे दिल को सुकून होता है, बहुत होता है, कि जो इस दुनिया में हमारे ऊपर जुल्म करता है उसका हिसाब होगा। दुनिया में वो कहता रहे मैंने अच्छा काम किया है, मैंने कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की, पर अल्लाह से तो कोई इनकारी नहीं है ना। उस वक्त क्या करेंगे जब ज़ुबान गवाही देगी, जब हमारी ये स्किन गवाही देगी, हाथ पाँव गवाही देंगे, है ना। बस अल्लाह रहम करे। बहुत दुआ है, बच्चों पे बच्चियों पे नज़र रखें, कुरान को समझ के पढ़ें, शैतान को अपनी दस्तरस से दूर रखें, नाश्ता ज़रूर करें, वॉक ज़रूर करें, नमाज ज़रूर पढ़ें। कहते हैं नमाज जन्नत की कुंजी है, तो कुंजी क्या होती है? दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा जन्नत का। नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ेंगे तो बेहयाई से बचेंगे, बेहयाई से बचेंगे तो ये गलत काम नहीं होंगे, ये गलत काम नहीं होंगे तो हमारा मुआशरा अच्छा हो जाएगा, फितनों का दौर नहीं रहेगा, है ना। एक चीज़ दूसरे से जुड़ती है, कड़ियाँ होती हैं ना, तो जुड़ती चली जाती हैं। बस यही कहना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान की फ़ौज ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।